एक छोटे से ब्रेक के बाद आज दोबारा बात कर रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट प्रोसेस। आपने एक लेड चैम्बर प्रोसेस पढ़ा था और ही सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि कहा जाता है। तो पहले इसके सिद्धांत की बात करेंगे और सिद्धांत के बाद में इसका जो विधि है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आसान विधि है पर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आपको याद करने में दिक्कत होगा। ओके, देखते हैं सिद्धांत क्या कहता है। लेड चैम्बर प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या था, आपने SO2 का निर्माण किया था। वो काम यहाँ पर भी हो रहा है, इन दोनों से SO2 का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम था वहाँ पर SO2 का आपने ऑक्सीडेशन कराया था और SO3 का निर्माण किया था, बट वहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यूज़ किया था। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, प्लेटिनम का। आप प्लेटिनम की जगह पर यूज़ कर सकते हो V2O5 का वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है। प्लेटिनम महंगा आता है इसलिए वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, तो वहाँ पर भी SO3 बनाई थी, यहाँ पर भी SO3 बन के तैयार हो। वहाँ पे अगला काम किया था, SO3 की जल से क्रिया कराई थी और जल से क्रिया के फलस्वरूप वहाँ पे हमने H2O4 बनाया था। यहाँ पे क्या करते हैं, इस SO3 की H2O4 से क्रिया करा के हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं H2H2O7 और इसको नाम भी दिया गया है क्या, ओलियम कहते हैं। ये प्रश्न मत पूछना मुझसे कि H2O4 का ही निर्माण कर रहे हैं, H2O4 का ही प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था कि बेटा ये इंडस्ट्रियल मेथड आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास में H2O4 पहले से अवेलेबल नहीं है, तो हम H2O4 से क्रिया के फलस्वरूप H2H2O7 बनाते हैं, जिसे ओलियम कहते हैं। और ओलियम जो होता है वो जल की आवश्यक मात्रा से क्रिया करके H2O4 का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपके सामने, पूरी प्रोसेस समझाता हूँ, लेकिन समझाने से पहले एक वर्ड याद रखो, आपके काम आएगा भविष्य में, और हंसने वाला बात नहीं है इसमें बिल्कुल। ये है पा धू धा शू। ठीक है, पा धू धा शू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए इतने सारे चैम्बर हैं, आप ये भूल जाएंगे कहाँ पे कौन सा चैम्बर लगता है, इसलिए मैंने ये वर्ड बनाया है पा धू धा शू, बहुत शानदार वर्ड है। ठीक है, देखिए क्या है, सबका मतलब आपकी समझ में आ जाएगा। पहला है आपका पैलेट बनना। पैलेट बनने का बिल्कुल वही काम है जो आपने लेड चैम्बर में पढ़ा हुआ है। क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को या आयरन पैलेट को क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने से क्या होता है, आपका SO2 का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा था आपका डस्ट चैम्बर। इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर वेपर, नमी को हम लोग पहुँचाते हैं, इससे क्या होता है, धूल मिट्टी आदि के कण सब नीचे बैठे जाते हैं, डस्ट चैम्बर का काम है। तीसरा आता है वॉशिंग टावर। यहाँ पे क्वार्ट्स भरा रहता है, क्वार्ट्स ध्यान रखना, C+SiO2 इससे मिलकर बनता है क्वार्ट्स। ठीक है, C+SiO2 से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे क्वार्ट्स भरा हुआ है, ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से गैसीय मिश्रण जाएगा। तो क्वार्ट्स का केवल काम होता है कि उन दोनों की परस्पर क्रिया के थोड़ा सा टाइम अवेलेबल कराना, और कोई इसका मेन काम नहीं है। ठीक है, तो ऊपर से जल, तो जल से क्या होगा, जितनी भी गैसीय मिक्सचर में, गैसीय मिक्सचर में है क्या इस समय आपके पास में, SO2 है, O2 है, दो चीज़ें होती हैं आपके पास में। तो गैसीय मिश्रण में से जो भी अशुद्धियाँ हैं, ऐसी अशुद्धि जो वाटर सॉल्युबल होंगी, जल में मिले अशुद्धियाँ, वो यहाँ से क्या हो जाती हैं, पृथक होकर बाहर चली जाती हैं। ठीक, अब चूंकि आप जल लेके आए हो, जल के कारण गैसीय मिश्रण में नमी आई होगी, तो नमी को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग चावर, ड्राइंग चैम्बर कह लीजिए, ड्राइंग टावर कह लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। ऊपर से कंसनट्रेटेड H2O4, सांड H2O आप जानते हो बहुत ज़बरदस्त निर्जलीकारक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। सारी नमी को दूर करने के लिए हम लोग सांड H2O4 का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है पा धू धा सू, पैलेट बढ़ना, धूल कक्ष, धावन कक्ष और शुष्कन कक्ष, इसलिए लगाया पा धू धा सू। यहाँ से आपका गैसीय मिश्रण शुद्ध हो जाता है, शुष्क हो जाता है, और शुष्क होने के बाद में फिर अगला काम क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर। आर्सेनिक प्यूरीफायर में ये जो रखे हुए हैं, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइड। अरे साहब, आर्सेनिक प्यूरीफायर नाम दिया है, भरा हुआ है फेरिक हाइड्रोक्साइड। हाँ, वजह क्या है, देखिए आर्सेनिक की अशुद्धि होती है गैसीय मिश्रण मुख्य रूप से, क्यों, क्योंकि आप ले रहे हो आयरन पैलेट या सल्फर ले रहे हो, ये जब भी जमीन में से निकाले जाते हैं तो इसमें आर्सेनिक पाया जाता है। हो सकता है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, उसको निकालना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आर्सेनिक होगा तो फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड या प्लेटिनम काम नहीं करेगा, उसके लिए वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। नाम तो आर्सेनिक प्यूरीफायर रखा है, शुद्धिकारक रखा है, क्यों, क्योंकि हमें हटाना है आर्सेनिक को। ठीक है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका प्रयोग किया है। ठीक, अब सारे गैसीय मिश्रण को शुद्ध करने के बाद में फिर यहाँ पे आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। कांच का बना हुआ होता है ये पूरा, और इसमें एक पतला सूर्य की प्रकाश की जो किरण होती है, उस तरह की किरण को पास कराया जाता है। अगर धूल मिट्टी आदि की अशुद्धि गैसीय मिश्रण में होगी तो क्या होगा, धूल मिट्टी आदि के कण चमकने लगेंगे।
ठीक है। धूल मिट्टी आदि कण चमकने लगती है। जैसे आपने देखा हो बंद अंधेरे कमरे में अगर कोई छेद से या खिड़की के किसी छेद में से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो उसमें आपको कण गति करते हुए दिखाई देते हैं, वो सब धूल के कण है। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अशुद्धि के कण होंगे अगर तो चमकने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, और ऐसा नहीं होता तो हम इसको आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, ये है आपका कॉन्टैक्ट चैम्बर। इसका एक नाम और भी है, इसको आप ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण होने वाला है, इसे आप ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी कह सकते हैं। प्लेटिनम की नलियाँ लगी होती हैं, आप ऐसे कह दीजिए प्लेटिनम के लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पे भरा हुआ रहता है। इसकी उपस्थिति में जैसे ही गैसीय मिश्रण इसके संपर्क में आता है तो यहाँ पर आके आपका SO3 का निर्माण होता है। ठीक है, इस चैम्बर में आपका SO3 का निर्माण होता है। जो SO3 बनके तैयार हो गया, उस SO3 को हम लोग क्या करते हैं, एडसॉर्प्शन टावर अवशोषण कक्ष में पहुंचा देते हैं। ठीक है, और अवशोषण ऊपर से H2SO4 टपक रहा है, जो क्रिया करेगा किसके साथ, SO3 के साथ, और क्या तैयार कर लेगा, ओलियम। यानी पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप आप ओलियम को एकत्रित करके रख लेते हैं। ठीक, वो ओलियम आप एकत्रित करके रख लेते हैं। आवश्यकता अनुसार उसमें जल मिलाते रहते हैं, और जल मिलाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है बेटा। आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हर स्टेप का एक हेडिंग पड़ता है, मैंने पहले ही बताया था, और हेडिंग बनाना के पूरा प्रोसेस लिखकर सिद्धांत के साथ साथ प्रेजेंट कीजिए। कल तक ये काम हो जाना चाहिए, फिर इसके हम लोग आगे और बात करेंगे। ओके, थैंक यू।